करोड़ों रुपये उठाने के आए एक भ्रष्टाचार का एक सोची समझी साजिश। करोड़ों रुपये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से उस अस्पताल ने उठा लिए। वहां पे कोई अपनी पत्नी को दिखाने गया था, उस पति को पकड़ लिया कि तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम दिख रही है। कि ये तो बार बार करके करोड़ों रुपये इन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ले लिए हैं और जिनको कोई जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करके पैसे उठाने का षड्यंत्र चल रहा था। सरकार की जिम्मेवारी थी उसी वक्त अगर इस अस्पताल के ऊपर कार्यवाही हो जाती तो दूसरा हादसा नहीं होता। अस्पताल में जो मेन एक्यूज्ड है वो फॉरेन में फुर्र हो गया, वो भाग गया है। सीबीआई की जांच यहां पे करवाइए आप। Gujarat Congress President Shakti Singh Gohil has demanded a CBI inquiry under the supervision of the independent judiciary into the deaths of patients and subsequent frauds at Khyati Multi-Speciality Hospital in Ahmedabad. By raising this issue in the Rajya Sabha, the Congress aims to make it a national topic of discussion. Hello, I'm Yatri Patel and you're watching Vibes of India. The controversy involves the hospital's alleged misuse of the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme by encouraging patients from rural areas to undergo unnecessary medical treatments. During the 0 hour of the ongoing winter session of Parliament, Gohil has called for a CBI investigation into the alleged scam at Khyati Hospital. The hospital allegedly set up free medical camps in villages to attract poor patients, including those who did not need any treatment. The patients were reportedly made to undergo angiographies and angioplasties that were not necessary, with the hospital then claiming reimbursements through the PMJ scheme. The hospital had been performing similar procedures on patients from nearby areas, including Kadi, where 3 additional deaths were reported over the last 18 months. Earlier, Gohil told Vibes of India that the large-scale scam at Khyati Hospital could not have occurred without the involvement of local police officials and those in the government. Let's watch his full speech regarding this issue. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक ऐसी बात आपकी इजाज़त से उठाना चाहता हूं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इंसानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके करोड़ों रुपये उठाने के आए एक भ्रष्टाचार का एक सोची समझी साजिश। एक अस्पताल जिसने अहमदाबाद में की, ख्याति अस्पताल ने, वो क्या स्कीम करते थे? गांव में चले जाते थे, फ्री मेडिकल कैंप के नाम पे कैंप लगता था। गरीब लोग जब आते थे उनको कहते थे, अरे तुम्हारा तो हार्ट में ब्लॉकेज है, कल ख्याति अस्पताल आ जाना, आपको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ जिनको कोई ज़रूरत नहीं, उसकी एंजियोग्राफी और स्टेंट लगा देते थे। करोड़ों रुपये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से उस अस्पताल ने उठा लिए। एक कड़ी में कैंप लगा नवंबर महीने में कुछ दिन पहले। सभापति महोदय, वहाँ पे कोई अपनी पत्नी को दिखाने गया था, उस पति को पकड़ लिया कि तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम दिख रही है। 2 लोग वहाँ पे जब ख्याति अस्पताल में जिनकी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, उसमें से 2 लोग मर गए। काफ़ी लोग वहाँ पे आईसीयू में भर्ती करने पड़े। तब सरकार जागी और जांच हुई तो पाया कि ये तो बार बार करके करोड़ों रुपये इन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ले लिए हैं और जिनको कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों को एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करके पैसे उठाने का षड्यंत्र चल रहा था। यही अस्पताल ने 2022 में इसी तरह से एक कैंप से लाए हुए लोगों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। सरकार की जिम्मेवारी थी उसी वक्त अगर इस अस्पताल के ऊपर कार्यवाही हो जाती तो दूसरा हादसा नहीं होता। आज सर काफ़ी लोगों ने जान गंवाई। अब अस्पताल में जो मेन एक्यूज्ड है वो फॉरेन में फुर्र हो गया, वो भाग गया है। और करोड़ों रुपये, पैसों से भी ज़्यादा सर वो गरीब की जान की कीमत है। कितना भी मुआवजा देंगे, उस गरीब परिवार के उन लोगों की जिनकी जान गई है, उनको हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये ऐसे नहीं चल सकता है सर। जब तक मिली भगत नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्थानीय सरकार के साथ, ऐसी चीज़ें नहीं घट सकती बार बार।
मेरी गुजारिश है सरकार को कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी के सुपरविजन में सीबीआई की जांच यहां पे करवाइए आप, क्योंकि यहां ये चीज इतनी गंभीर है। लोकल पुलिस, लोकल अथॉरिटी की मिलीभगत साफ दिखती है और ये सेंटर। To watch more updates and news, keep watching Vibes of India and please like, share and subscribe to our channel.